आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है नीलम चौहान और स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो आज की जो वीडियो है वो फिर से उत्तराखंड बेरोजगार एएनएम बहनों के लिए रहने वाली है। तो क्या कुछ रहा एएनएम की भर्ती में और क्या जो भी है आप सब देखेंगे आगे वीडियो में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए, एएनएम का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो गया था और बहुत दिन जो है मैं लाइव आई और आप लोगों के कहने पे कि अपडेट दे दो तो लाइव आना पड़ा और वीडियो भी नहीं बना पा रही थी, जिसकी वजह से मैं जो लाइव आ रही थी कुछ दिन। लेकिन अभी जो है आप लोगों ने देखा होगा लाइव में भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। कई तरह के लोग जुड़ जाते हैं, बहुत गंदे गंदी सोच के लोग जुड़ जाते हैं। तो लाइव वीडियो में जो है सभी के कमेंट्स भी नहीं हो पा रहे थे और कुछ लोग जो है नाराज भी हो रहे थे कि आपने जो है हमारा कमेंट नहीं पढ़ा और आपने जो है जवाब नहीं दिया। एक लड़की है एससी की जो लिख रही थी कि आपका मुंह जो है एससी के बारे में चुप हो जाता है, जब भी एससी का कोई सवाल पूछो तो आपका मुंह चुप हो जाता है। देखिए, मैंने लाइव वीडियो में आपका कमेंट नहीं देखा और मुझे नहीं पता कि आपने कोई कमेंट किया, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा वहां पे कई तरह के गंदे गंदे लोग जो है, गंदी गंदी सोच के लोग जो है जुड़ जाते हैं लाइव वीडियो में। तो वो सब चीज़ों पे, उन सब चीज़ों की वजह से जो है मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही और मैं जो है कमेंट पढ़ भी नहीं पाई आप लोगों के, तो उस चीज़ के लिए क्षमा चाहती हूँ। और तो शुरू करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि 2012 की जो है पिछली बार कुछ लड़कियां छूट गई थी और 2011 की भी एक दो लड़कियां छूट गई थी। तो उन सभी को लेके जो है मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि 2012 तक करीबन 65 से 67 लड़कियां थी 2012 तक की, क्योंकि जो 2013 जो स्टार्ट हुआ है वो वहाँ जो टॉपर थी वो 90 कुछ परसेंटेज उनकी थी और उनका जो है लगभग 68 रोल नंबर शायद है उनका, जो 2013 की टॉपर है। और जो 2013 की टॉपर है वो क्या कहते हैं, ओवर एज है, ठीक है। वो उन्होंने जो है अपना फॉर्म ऑफलाइन फॉर्म भरा है और वो ओवर एज है, 68 रोल नंबर लगभग है उनका है। तो यहाँ से जो है 2013 स्टार्ट हुआ है, यानी कि 65 से 67 लड़कियां 2012 तक की रही हैं और उसके बाद जो 68 जो रोल नंबर है लगभग, मुझे थोड़ा मोटा मोटा आइडिया है, मैं एकदम बात मतलब उनसे मेरी बात नहीं हुई। और वैसे तो मेरी सीनियर हैं और हम लोग जो है उनका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन क्या है कि उन्होंने जो अभी वो ओवर एज यानी कि ऑफलाइन फॉर्म भरा है और उनका 68 लगभग रोल नंबर है। उसके बाद कुछ लड़कियां बीच में थी और अगर देखा जाए तो 88 परसेंटेज वाला भी मेरी सीनियर थी और 86 परसेंटेज वाली भी मेरी सीनियर थी और 87 ये तीन जो है लगातार मेरी सीनियर रही हैं। और तो कुल मिला के जो है 65 से 67 लड़कियां जो है 12 तक की मान लो आप लोग, और उसके बाद जो है 68 रोल नंबर से लेके और 430 रोल नंबर तक 2013 की लड़कियां रही हैं। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि 68 रोल नंबर से यानी कि 68 रोल नंबर से लेके 430 रोल नंबर तक की जो लड़कियां हैं वो 2013 की थी। अब इस बीच में कुछ लड़कियां ऐसी थी, जैसे 2014 वाली ने 2013 भर दिया था, तो उनका भी डीवी इन्हीं के साथ हुआ है और बहुत आगे पीछे से जो है हो गया है। इस बार खिचड़ी जो बोलेंगे कि खिचड़ी पक गई है, पूरी तरह से खिचड़ी पकी हुई है। अभी आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा पा रहे हो, ना मैं लगा पा रही हूँ ना आप लोग लगा पा रहे हैं कि किस किस का इसमें सिलेक्शन हो पाएगा। अगर ये फेयर तरीके से फॉर्म भरे होते, अगर इसमें कोई मिस्टेक नहीं होती, सत्र भरने में, पासिंग ईयर भरने में अगर कोई गलतियां नहीं हुई होती लड़कियों से, तो हम लोग जो है अपना एक मोटा मोटा अंदाजा लगा सकते थे। लेकिन कुछ लोग जो है फिर भी पूछे जा रहे हैं कि दीदी कितने रोल नंबर तक जो है अंदर जाएगा, कितने रोल नंबर तक जो है जनरल जाएगा। देखिए, आप लोग थोड़ा सा आप लोग भी समझिए इस चीज़ को। ऐसे कैसे अंदाजा हम लोग लगा लेंगे कि इतना रोल नंबर जो है, ये अंदाजा तो शायद मुझे लगता है अभी तक आयोग ने भी नहीं लगा पाया है कि कितने रोल नंबर तक का जो है सिलेक्शन होने वाला है। तो आप लोग थोड़ा सा ये एक दिमाग लगाइए अपना कि ये चीज़ें नहीं हो पाती है ना आप लोग। और उसमें जो है 2013 में जो है 2014 वाली ने भी फॉर्म भरा है और 2013 वाली ने 2014 में फॉर्म भरा है, तो मिक्सअप हो गया ये। 2013 वाली ने 14 भर दिया और 14 वाली ने 13 भर दिया, तो उल्टा
सुलटा ये सब चीज़ें हो गई हैं, जिसकी वजह से जो बहुत ज़्यादा खिचड़ी बोलूँगी मैं कि खिचड़ी पक गई है। नहीं तो अगर फेयर तरीके से ये फॉर्म भरे जाते तो सीधे सीधे अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि कितने जो है 299 298 जनरल की सीट है। एक सीट जो है आप जो है फ्रीडम फाइटर की छोड़ दीजिए, बाकी 298 सीटें जनरल को जाने वाली हैं। तो आप लोग थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा लीजिए कि 298 तक जिसका भी रोल नंबर है वो सीधे सीधे जो है जनरल जाएगा। और उसके ऊपर भी इक्के दुक्के मान लीजिए अगर गलत फॉर्म वाले हैं तो एक अलग बात। तो जिस हिसाब से जो है फॉर्म भरे गए थे मैं उस हिसाब से की बात कर रही हूँ। अगर वो हिसाब सही है, जिस हिसाब से फॉर्म भरे गए हैं, अगर इसमें 2014 वाली नहीं है तो कुल मिला के जो है 2013 तक की जो है 431 लड़कियां हो रही हैं, इसके हिसाब से जिस हिसाब से फॉर्म भरे गए हैं। अब इसमें से जो है कुछ 2 तो लड़कियां जीएनएम वाली थी 18 तारीख को, ठीक है, और कुछ लड़कियां 14 की भी थी। इस बीच 23 तारीख तक 14 की भी कुछ लड़कियां थी। तो बहुत सारा मतलब उल्टा सीधा होने वाला है, तो इसलिए अंदाज़ा नहीं लगाया जा रहा है कि बिल्कुल एग्जिट कितना रोल नंबर तक जा सकता है। तो कुल मिला के मैं हिसाब आपको बता देती हूँ कि हम लोग कैसे हिसाब लगा रहे हैं। मैं आपको एक आइडिया बता देती हूँ। 431 लड़कियां हैं 2013 तक की, मान के चलिए, ठीक है। उसमें से 431 में से आप मान के चलिए कि चलो 50 एब्सेंट रही, ठीक है, तो बचती है 381। 50 एब्सेंट रही, 13 तक की बात कर रही हूँ मैं, और तो 50 अगर एब्सेंट भी रही है उसके बाद बचती है 381, ठीक है। उसके बाद आप लगा लीजिए कि 15 लड़कियां ऐसी रही होंगी जो 2014 की रही, गलती से उन्होंने 2013 भर दिया हो, तो 15 लड़कियां ऐसी मान के चलिए। अब 15 से 20 भी मान लो, तो मैंने 15 लगा रखा है। 15 लड़कियां ऐसी होंगी जिन्होंने 2014 भरा होगा, तो सॉरी 13 भरा होगा, 14 की रही होंगी। तो उसमें से 15 सीट को 381 में से 15 सीट को माइनस करेंगे तो 366 बचता है। उसमें से 10 लड़कियां मान के चलिए कि गलत फॉर्म वाली हैं, जो रिजेक्ट लिस्ट में आ सकती हैं। 10 मान के चलिए, मैंने बहुत बड़ा मोटा मोटा लगा रखा है, छोटा छोटा नहीं लगा रखा है, मैंने बहुत मोटा मोटा अंदाजा लगा रखा है। चलो 10 लड़कियां मान लो कि 10 लड़कियां जो गलत फॉर्म वाली हैं, तो 356 सीट 356 लड़कियां फिर भी बच रही हैं। 2013 की बात कर रही हूँ मैं। और 356 में से आप 298 सीट घटाइए जनरल की। 298 क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि एक सीट जो है स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों की है, जो कि एक कोई ना कोई लड़की मिल जाएगी, ऐसा मैंने देखा है। बहुतों के पास स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों का सर्टिफिकेट है। तो आप मान के चलिए 298 सीट जनरल की हैं, तो 356 में से 298 आप घटाइए तो 58 सीट बचती हैं। फिर भी आपको और कम करना है तो 8 सीट और घटा दिए तो 50 लड़कियां फिर भी बच रही हैं 2013 की। अब कितना घटा दिया मैंने, आप देख रहे हैं, एब्सेंट भी लगा दी मैंने 50, 15 से 20 क्या कहते हैं 14 के फॉर्म वाली भी मैंने मान ली है, और 10 फॉर्म मैं मान के चलती हूँ कि गलत फॉर्म भी होंगे, तो भी 50 लड़कियाँ, कोई कम बात नहीं है, 50 लड़कियाँ बच रही हैं 2013 की। अब इसमें से कुछ लोग बोलेंगे कि कुछ ओबीसी हैं, कुछ ईडब्ल्यूएस हैं, तो कुछ ओबीसी की चलो 50 सीट को भी बांट दिया कि कुछ जो है ओबीसी वाला ले जाएगा और कुछ जो है ईडब्ल्यूएस वाला, और इसमें से ज़्यादा जो है ईडब्ल्यूएस वाले लेके जाएंगे, इतना तो तय है। क्योंकि हर दूसरी लड़की के पास ईडब्ल्यूएस है, हर दूसरी लड़की के पास ईडब्ल्यूएस है। तो आप मान के चलिए कि 50 सीट में माना 35 सीट 35 सीट ईडब्ल्यूएस को जाती हैं और 15 सीट ओबीसी ले जाता है, तो हो गई 50 सीट। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि कुछ सीटें जो है 2014 वालों के लिए बच सकती हैं ईडब्ल्यूएस की, पर मुझे नहीं लग रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है ऐसा। क्योंकि बहुत सारे लोगों से हमने पूछताछ कर लिए, सभी लोग बोल रहे हैं कि हमारा भी ईडब्ल्यूएस था। लास्ट दिन 23 को जो काउंसलिंग हुई थी उस दिन का मैं आपको बताती हूँ।
मुश्किल से 3 से 4 या 5 लड़कियां ऐसी थी जो अनरिजर्व यूआर की थी, बाकी सारी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी थी। तो आप समझ सकते हो कि जब सारी लड़कियां ईडब्ल्यूएस और ओबीसी हैं तो सीट कैसे बच सकती हैं 14 वालों के लिए। अब 14 वालों का ओबीसी का मान के चलिए, ओबीसी के लिए कितनी सीट बच सकती हैं। तो ओबीसी की भी बात करना चाहूंगी कि ओबीसी के लिए बहुत सारे लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या होने वाला है, कितनी सीट बच सकती हैं ओबीसी की। तो सीधे सीधे 6 से 7 सीट जो है मान के चलिए ओवर एज, जो ओबीसी की एज खो चुके हैं यानी कि 42 क्रॉस हो गए हैं, वो सीधे सीधे जो है अपनी सीट में जाएगा यानी कि ओबीसी की सीट में जाएगा। तो साक्षी ने जो जोड़ा है वो छह लड़कियों के नाम है उसके पास जो ओवर एज हो गई हैं। तो 6 नहीं तो 7 मान के चलिए, फिर भी 7 सीट ओवर एज के नाम चली जा रही हैं। फिर 15 सीट जो बच रही हैं, 50 सीट बच रही हैं, उसमें से 15 सीट भी मान के चलो कि अगर ओबीसी लेके जाएगा 13 के ओबीसी की बात कर रही हूँ मैं, 13 के ओबीसी अगर 15 सीट लेके जाएगा, 15 और 7 को जोड़िए तो ये है अभी तक का अंदाजा कि जब तक ये केस जो कोर्ट में चल रहा है उस तक, वहां तक का अंदाजा। अगर केस उन लोगों के पक्ष में नहीं आता है, अगर केस इधर लड़कियों को मिल जाती है सीटें, इनके लिए रिजर्व नहीं रहेगी, तो सीधे सीधे जो 2013 तक 30 सीट और बढ़ जाएंगी 2013 तक। कोर्ट केस को मिला के कोर्ट वाला जो मैटर है तो 30 लड़कियां हैं 2013 तक की लगभग, एक मोटा मोटा हमने आइडिया लगाया 30 लड़कियां हैं 2013 तक की जो ओवर एज है। अगर ये 30 सीटें भी इनको मिल जाती हैं 2013 वालों को, तो भी कुछ लड़कियां ऐसी हैं जिनके पास ईडब्ल्यूएस नहीं होगा 2013 का। अंतिम वाले, मैं अंतिम वालों की बात कर रही हूँ जिनका बिल्कुल परसेंटेज लो है, तो वो लोग रह सकते हैं, मतलब उनकी सीट छूट सकती है। तो इस मेरे इस आंकड़े को मजाक में मत लीजिए, मैं एक मोटा मोटा हिसाब लगाया है और बहुत बारीकी से सोचा है कि 80 सीट भी कम करके देख लिए, फिर उसके बावजूद भी कोर्ट वालों को भी इधर मिला दिया है, कोर्ट वाली सीटों को भी इधर मिला दिया है, तब भी कुछ लड़कियां छूट रही हैं 2013 की। अब कैसे बोल सकते हैं कि 2014 जो है जाएगा। तो देखिए ये था मेरा अंदाजा, और आप लोग कई सारे लोग जो हैं बहुत ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं, उस चीज़ से जो है मैं बहुत ज़्यादा निराश होती हूँ। और उसमें से एक कमेंट है एक लड़की का जो लिख रही है कि आपका मुंह जो है एससी का जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैं जवाब नहीं दे रही हूँ करके ऐसा बोल रहे हो। तो ऐसा नहीं है, मैं हर किसी का जो है यूट्यूब पे भी जितने भी कमेंट आ रहे हैं सबका रिप्लाई करने की कोशिश कर रही हूँ। आप सोचिए मैं कितना टाइम ले रही हूँ आप लोगों के लिए, पर चलो वो कोई मैटर नहीं करता है। मुझे जो अभी लग रहा है कि मुझे पूरी अपडेट देनी चाहिए एनएम की भर्ती को लेके, तो मैं आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ। और दूसरी बात है एससी के बारे में आपने सवाल पूछा है, एससी के बारे में मैं बता देती हूँ। जब 14 को ही बुलाया तो 14 का बैच ही अंदर जाएगा, इतना मैं बता रही हूँ, 15 नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि कितने रोल नंबर तक होगा, मुझे क्या पता है कि आप लोगों के रोल नंबर क्या है। एससी वालों की बात कर रही हूँ मैं, मुझे आप लोगों का रोल नंबर नहीं पता है क्योंकि अभी हम लोग तो बीच में चल रहे हैं। एससी वाले 14 के अंतिम वाले बुलाए हैं, जिनकी परसेंटेज कम है उन्हीं को ही तो बुलाया है, बाकी लोगों का तो सिलेक्शन पिछली भर्ती में हो गया था। तो 24 लड़कियों की मैं कई बार अपने यूट्यूब पे अपने कई वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि 24 लड़कियां जो है पिछली बार एससी की छूट गई थी। तो 24 लड़कियां पिछली बार छूट गई थी, हो सकता है इस बार बढ़ के ना कोई आ गई हो, या हो सकता है कि एक आध ने फॉर्म ही ना भरा हो, कुछ भी हो सकता है। तो आप 24 से 17 सीट माइनस करके देखिए, आप अपना अंदाजा लगा लोगे कि आप कहाँ पर हो। इतना तो आप भी अंदाजा लगा सकते हैं, 24 में से 17 सीट आप साइड करें, आपका परसेंटेज इसके बीच में तो आप अंदर हो जाओगे, और नहीं है इसके बीच आपका परसेंटेज तो आप बाहर हो जाओगे। पर फिर भी 14 मान के चलिए कि हम चाह रहे कि इस बार एससी जो है 14 कंप्लीट हो जाए पूरी तरह से, ताकि अगली बार जो है नए यानी कि 2015 स्टार्ट हो जाए। तो चलिए जी, ये था मेरा अंदाज़ा और ये था मेरा हिसाब किताब। बाकी आप लोग भी बता सकते हैं कहाँ तक सेटिस्फाइड हो आप इन चीज़ों को लेके जो मैं बता रही हूँ
कि इतनी सीटें कम पड़ सकती है। जो भी मैंने जो बता दिया है वीडियो में, आप सब देखिए और क्या हिसाब किताब आप लोगों ने लगाया है और कितने में से कितने आपने माइनस किए हैं, ये सब चीज़ें आप भी देखिए। और तो चलिए, आज की वीडियो भी बहुत लंबी हो चुकी है और आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मैं नीलम चौहान मिलती हूँ आपसे फिर से एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।